हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस अक्टूबर मंथ के 1 से 10 अक्टूबर तक के बीच के जो बैंकिंग फिनेंशियल और इकोनॉमी के न्यूज़ बने उसका ये वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो बैंक के होते हैं, मेंस एग्ज़ाम, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आप बाकी के करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें जो इस चैनल पर अपलोड किए गए रिसेंटली। उन सभी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट और जो अलग कंपाइलेशन है हर टॉपिक का, उन सारे वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें। तो इसमें हम बात करेंगे 1 से 10 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अक्टूबर 2022 पार्ट 1। 3 पार्ट में आएगा वीडियो, फिर 10 से 20 अक्टूबर और 20 से 31 अक्टूबर, इस तरीके से आएगा वीडियो। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस अक्टूबर पार्ट 1, 1 से 10 अक्टूबर तक के बीच का इसमें कवर किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू अपडेटेड रेपो रेट एज पर आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो ये रिसेंट का सवाल है। तो अभी जो सबसे नया रेपो रेट है जो आरबीआई के बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो तय किया गया वो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5.90। तो रेपो रेट जो अभी सबसे अपडेटेड है वो है 5.90। और ये जो रेपो रेट, नया रेपो रेट है, इसमें पिछले बार से इंक्रीमेंट किया गया है 50 बेसिस पॉइंट, मतलब कि 0.50%। एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेज द रेपो रेट फोर्थ कंजिक्यूटिव टाइम बाय 50 बेसिस पॉइंट, मतलब कि ये चौथी बार लगातार रेपो रेट में इंक्रीमेंट की है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये पूरे इसमें चेंजेस किया है। और हम बाकी के रेट्स देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.1%। बैंक रेट 6.15%, सॉरी एमएसएफ 6.15% है। एसडीएफ रेट स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.65%। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4.50%। एसएलआर ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। तो ये सारे रेट्स जो अपडेटेड हैं ये आप याद रखिए, ये हर एमपीसी के बाद चेंजेस होते हैं या फिर अनचेंज रहते हैं। तो सबसे रिसेंट यही है। और हम और भी चीज़ देखेंगे, ये क्या इसमें कहा जा रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई, तो रेपो रेट क्या होता है? जो इंटरेस्ट चार्ज करती है सेंट्रल बैंक, कोई केंद्रीय बैंक बाकी के कमर्शियल बैंक से कैश बोरोड जो करती है, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, तो वो जो तय होता है परसेंटेज, वो रेपो रेट कहलाता है। और जो बाकी चीज़ थी इसमें अलग अलग जो एमपीसी की जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब मेन पॉइंट्स ये था। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया फिजिकल ईयर 23-24 के लिए क्वार्टर 1, मतलब कि अगला जो वित्त वर्ष शुरू होगा उसके पहले तिमाही के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया 7.2%। 7.2% तय किया गया। और फिजिकल ईयर 22-23 के लिए इसको डिक्रीज़ किया आरबीआई ने 7% पे। इन्फ्लेशन, अब देखो इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए बैंक दरों में चेंजेस किया जाता है एमपीसी के दौरान। तो इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट किया गया वो है 6.7% इन फिजिकल ईयर 23। और थर्ड क्वार्टर के लिए, मतलब अभी जो थर्ड क्वार्टर चलेगा, तीसरा तिमाही इस साल का, इसमें तय किया गया 6.5%। रेपो रेट के चेंजेस से, इंक्रीमेंट से क्या क्या असर होता है बाकी फैक्टर्स पे? इन्फ्लेशन घटता है, लिक्विडिटी जो होता है उसमें कमी आती है, मनी सर्कुलेशन जो मार्केट में होता है उसमें कमी आती है। तो इन्फ्लेशन जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए ही ये स्पेशली रेपो रेट की बढ़ोतरी की जाती है। और ये जो एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं और इसके हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर। 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर भारत सरकार की तरफ से इसमें बैठक करते हैं। तो ये सारे रेट्स आप ज़रूर याद रखें जो भी अभी मैंने बताया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट रेपो रेट 5.90% है। अगला सवाल है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ दैट एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स अंडर इट्स ग्राम सेवा प्रोग्राम। तो ग्राम सेवा प्रोग्राम के लिए एसबीआई ने कुल 6 राज्यों के गाँव को, रिमोट विलेजेस को अडॉप्ट किया है ग्राम सेवा प्रोग्राम के तहत। कौन कौन से 6 राज्य हैं? वो है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ जो गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे एसबीआई का ही ये 4th फेज़ था ग्राम सेवा प्रोग्राम। ये एसबीआई फाउंडेशन का फ्लैगशिप है अंडर सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सीएसआर होता है जो भी अर्ध सरकारी कंपनी या बैंक होते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी होती है, अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा वो जो सोशल वर्क
के लिए या फिर कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं, जैसे वो एग्रीकल्चर को कुछ देते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए करते हैं, कुछ लाइवलीहुड, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को देने के लिए, कुछ फंडिंग के लिए और हेल्प करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं CSR के तहत। इस पर काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। तो CSR बस आप समझ लें कि कंपनी और उसमें बैंक भी आते हैं, तो ये कुछ मुनाफे का हिस्सा डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी कामों के लिए 30 गाँवों को SBI ने अडॉप्ट किया, SBI फाउंडेशन अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 6 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। SBI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, और SBI फाउंडेशन के MD CEO कौन है? संजय प्रकाश। इन दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल है, नाबार्ड सैंक्शन अमाउंट ऑफ हाउ मच फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंजाब रूरल स्कूल। तो पंजाब के रूरल स्कूल के लिए कितने फंडिंग किया नाबार्ड ने? 222 करोड़, 222 करोड़। तो नाबार्ड अंडर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राज्य को पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए। सैंक्शन 222 करोड़ फॉर रूरल स्कूल्स इन पंजाब। इसके मतलब डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ के लिए, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लैब्स के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए नाबार्ड हेल्प करती है। और बात करें नाबार्ड तो इसके चेयरमैन है सुचिंद्र मिश्रा। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल है, RBI लॉन्च्ड अ न्यू SUP टेक सुपर टेक इनिशिएटिव जिसका नाम एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका क्या नाम है? रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया, इसका नाम है दक्ष। सो RBI लॉन्च्ड दक्ष, अ न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो हर काम को जो बैंकिंग और कॉम्प्लायंस होता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक सुपरवाइजरी प्रोसेस लॉन्च किया जिसका नाम है दक्ष, अ वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन टू मॉनिटर कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स, टू एनहेंस कंप्लायंस कल्चर एंटिटीज इन बैंक एंड NBFC। इन सभी में कामों को मॉनिटर करने के लिए अच्छे तरीके से, और जो भी कंप्लेंट्स होंगे, कुछ वर्क फंक्शन को सुचारू रूप से तैयार करने के लिए इसको लॉन्च किया RBI ने, जिसका नाम है दक्ष। बात करें RBI तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर से 4, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। RBI न्यूज़ भी एक इस चैनल पे अपलोड किया गया था वीडियो कुछ ही दिनों पहले, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। RBI इन न्यूज़, उसमें बहुत कुछ बताया गया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। नेक्स्ट है, विच बैंक विथ मियोनटेक इनोवेशंस लॉन्च्ड स्मार्ट हब व्यापार हब फॉर मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स के लिए स्मार्ट हब व्यापार हब लॉन्च किया HDFC बैंक ने। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट हब व्यापार हब फॉर मर्चेंट्स विथ मियोनटेक इनोवेशंस। इसके साथ पार्टनरशिप करके स्मार्ट हब व्यापार हब लॉन्च किया HDFC बैंक ने। फिर अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SIDBI एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू लॉन्च $1 बिलियन फंड फॉर फिनेंसिंग EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फिनेंसिंग करने के लिए भारत सरकार, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने टाइप किया, कोलैबोरेट किया? इसका नाम है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो भारत सरकार, विश्व बैंक और SIDBI तीनों ने मिलके लॉन्च किया $1 बिलियन फंड फॉर फिनेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फैसिलिटेटेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग का ही फैसिलिटेशन है ये, to launch $1 billion to provide guarantee against defaults on loans taken to buy electric 2-wheelers and 3-wheelers। तो भारत सरकार का जो टारगेट है 2030 तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही देश में ज़्यादा होंगी, अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ प्राइवेट कार्स, 70% ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड 80% ऑफ 2-wheelers एंड 3-wheelers। ये 2030 तक टारगेट है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंक्रीमेंट होगा इंडियन रोड पे उसके लिए। और इसी को परचेज़ करने के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए $1 बिलियन का लोन ये किया, गारंटी अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट्स लोन ये तय किया गया है इन तीनों के द्वारा, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SIDBI और वर्ल्ड बैंक तीनों के साथ मिलकर। और बात करें वर्ल्ड बैंक तो इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट वायर फैसिलिटी फॉर इनवर्ड रेमिटेंस लॉन्च्ड बाय विच बैंक।
तो ये लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट वायर फैसिलिटी फॉर इनवर्ट रेमिटेंस टू मेक स्विफ्ट क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट बेस्ड इनवर्ट रेमिटेंस थ्रू ऑनलाइन एंड आईसीआईसीआई पहला ऐसा बैंक बना इस फैसिलिटी को लॉन्च करने वाला। स्मार्ट वायर फैसिलिटी एनेबल्स बेनिफिशियरीज टू इनिशिएट द वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट, सबमिट ऑनलाइन डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट, ब्लॉक द एक्सचेंज रेट इन एडवांस एंड ट्रैक ट्रांजेक्शन स्टेटस। एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं अलग अलग डेनोमिनेशंस के, अलग अलग करेंसीज के, उसके बारे में जानकारी लेके पहले ही ट्रांजेक्शन को स्टेटस चेक कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं अपना जो ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र है उस चीज़ को। इस प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है स्मार्ट वायर, ये लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और बात करें आईसीआईसीआई बैंक तो इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच बैंक ओपन एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु? कर्नाटका बैंक। एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च्ड बाय आदित्य बिरला। रिसेंटली रुपे डेबिट कार्ड सर्विस स्टार्टेड इन विच गल्फ कंट्री? ओमान। ओमान की करेंसी क्या है? ओमान रियाल। तो ओमान के पहले और भी जो देश है जहाँ यूपीआई रुपे कार्ड एक्सेप्ट होता है, सिंगापुर हो गया, नेपाल हो गया, यूएई हो गया, भूटान हो गया, मलेशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इन सारे देशों में ऑलरेडी यूपीआई और रुपे कार्ड्स एक्सेप्टेंस चालू हो गया है। और बात करें गल्फ़ कंट्री तो सऊदी यूएई के बाद ओमान ही दूसरा ऐसा है जहाँ रुपे डेबिट कार्ड सर्विस स्टार्ट किया गया रिसेंटली। विच डिजिटल बैंक लॉन्च्ड शगुन 501 स्पेशल एफडी स्कीम? ये लॉन्च किया गया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, डिजिटल बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच बैंक एंटर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर 101 उंजल्स स्विंग्स? ये क्या हो गया? उंजल्स जो होता है आपने पार्क में देखा होगा, चेन लगा के जो स्विंग्स करते हैं, बैठ के झूला जो झूलते हैं, उसको कहा जाता है। तो ये साउथ इंडियन बैंक अपने सारे मेंबर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ इस चीज़ को एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया कोच्चि केरल में। तो इसके साथ साथ कुल एक साथ एट ए टाइम 101 मेंबर्स ऐसा किया इन्होंने इवेंट में, स्विंग्स किया इन्होंने, उंजल्स किया, केरल लैंग्वेज में था ये न्यूज़। तो इसको कारनामा करने वाला बना साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक, और कहाँ किया इसने? कोच्चि केरला में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, सी बीच पे, समुद्री तट पे ऐसा किया। तो ये था वन लाइनर्स और टोटल बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अक्टूबर 1 पार्ट 1 1 से 10 अक्टूबर तक का इसमें